दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेश शिखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विद संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विद संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक: पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र: बपूग्रहं धनं दारा पुत्रमित्राणि शत्रुवा सर्वथानि स्वभावानि मूढ़ास्वानि प्रपद्यते। कहते हैं जो दिख रहा है, जिसे हम देख पा रहे हैं, जो अपना लगता है वो अपना नहीं है। ये मन तो हमेशा कुटेव है। ये मन तो चील की तरह है जो आकाश में उड़ जाए लेकिन जमीन पर रहता है। लोग जब तक भगवान से मिल सकते हैं तब तक मिलते नहीं, दुनिया से मिलते हैं। जब तक भगवान के दरबार से आना चाहिए तब तक आते नहीं, और जब बुलाता है, लोग कहते हैं आज वो भगवान के प्यारे हो गए। हमने कहा जब बुलाता है तो रोता है, उनका बुलावा आ जाए तो रोता है। हमारा जैन शासन नहीं मानता है कि भगवान का बुलावा आता है। हमारा जैन शासन तो मानता है जैसे ही आयु का विनाश होता, जैसे ही आयु के निषेक समाप्त होते हैं, स्तन से बदली हो जाती है। कभी आपने देखा किसी भैंसे को निमंत्रण दिया हो कि मंदिर में आना? अभी कोई कबूतर तोता चाहेगा कि मंदिर में आके बैठ जाए तो पूरे लोग प्रवचन छोड़ के उसे भगाने में लग जाओगे। एक दिन एक कुत्ता आया, लोग कहने लगे माता जी धर्मात्मा है। हमने कहा धर्मात्मा होना चाहिए, तब नहीं था, अब बेचारा आ रहा है तो तुम भगा रहे हो। ऐसे ही ध्यान रखना, हमें तन मिला है, हम बंधन में पैदा हुए थे, कोई पाप नहीं है, दुनिया बंधन में पैदा होती है, लेकिन हम बंधन के योग्य होके जाएं। बंधन में आए थे लेकिन बंधन के योग्य होके जाएं। हम कारागृह में आए थे लेकिन यहाँ वो कारीगर बन जाए जो एक एक बेड़ी तोड़ देता है। कहते हैं जब अपन पूजा में पढ़ते हैं कि कर्मों की बेड़ी तट कर टूट चुकी। कर्मों की बेड़ियां कौन हैं? हमेशा ध्यान रखना। हम कहते हैं परमात्मा नहीं आता, परमात्मा नहीं आता। क्या करें, गृहस्थी में रहकर कुछ होता नहीं। एक व्यक्ति बीमार हो गया, उसे फोड़ा बहुत बड़ा हो गया, तो डॉक्टर ने एक दवाई दी उसे। शुरुआत हो रही थी फोड़े की, तो उसने कहा ये बहुत बड़ा फोड़ा हो जाएगा, तुम इसकी दवाई खा लो। तो उसने कहा, भूल गया। 8 दिन बाद पहुंचा, फोड़ा बहुत बड़ा हो गया था। डॉक्टर ने कहा तुमने दवाई खाई? वो बोला भूल गया था। तो डॉक्टर बोला अब दूसरी दवाई लिख रहा हूँ, वो खा लेना। उन्हें कि डॉक्टर साहब वो ही खा लेते हैं जो आपने पहले दी थी। उन्होंने कहा कि पहले हमने दवाई मुरझाने की दी थी कि वहीं दब जाए,
लेकिन अभी ऑपरेशन के लायक नहीं हुआ, अब मैं दवाई वो दे रहा हूँ कि बढ़ जाए। समझ गए? पहले दवाई दी थी कि दब जाए, अब दवाई दे रहा हूँ कि बढ़ जाए। भगवान करे हमारा दुख उस पराकाष्ठा पर पहुँच जाए जहाँ वैराग्य की उत्पत्ति हो जाए और वो दवाई खाएं, सम्यक दर्शन की फोड़ा हो ही नहीं पाए, और यदि हो गया है बड़ा तो फिर वो दवाई खाएं कि ऑपरेशन के लायक हो जाए। समझ गए? ऑपरेशन के लायक का मतलब चीरा फाड़ी नहीं, ये वेद विज्ञान हो जाए। जिन परम पैनी सुबुध छैनी डार अंतर वेदिया वर्णादि और रागादि ते इस भाव को न्यारा किया। वास्तव में वो ऑपरेशन होने के लायक हो जाए जहाँ वेद विज्ञान हो जाता है। हम कभी वेद विज्ञान के लायक होते हैं? हम कभी ख्याल आता है पूरे जीवन हर चीज का ख्याल आता है एक अपने आप को छोड़कर। हम अपने आप को नहीं देखते हैं, बाकी सबको देखते हैं। लोग कहते क्या करें माता जी कि हम परमात्मा हो जाएं। हमने कही वो करो जो आज तक नहीं करा है। हमने पदार्थ छोड़े हैं, व्यक्ति छोड़े हैं, वस्तु छोड़ेंगे, लेकिन ममत्व भाव लगाव नहीं छोड़ा गए। हमारा लगाव जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है, जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ लगाव है। आपको पता है कोई पदार्थ अच्छे और बुरे होते हैं क्या? जब देवकी की शादी की थी तो कंस को कितना प्यार था कि बहन के लिए सब कुछ अर्पण कर दें। जैसे ही भविष्यवाणी हुई कि 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा, हम काल को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन काल है कि कल हमें ही मार देता है। लाख कोशिशें करो काल से नहीं बच सकते हो, लेकिन जो कल पर नहीं टालता है वो काल से बच जाता है। हम हर अच्छी चीज़ों को आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्टदान, वो क्या कर रहे हैं? आत्मा को जो समय अपने आप को देना चाहिए वो समय हम परिवार को दे रहे हैं। हम धर्म तो बुद्धि से कर रहे हैं और परिवार धन दिल से कमा रहे हैं। हमारा दिल परमात्मा में होना चाहिए, दिमाग व्यापार में होना चाहिए। माने ये नहीं है कि आप सोचो व्यापार के लिए क्या दिमाग दिल नहीं, दिल तो अपने आप लग जाता है। माला फेरने में दिल लगे या नहीं लगे, नोट गिनने में अपने आप लग जाता है। हम अब आत्मा सुंदर बने इसका जीवन भर प्रयास नहीं करते हैं। जिस पर जो परमात्मा की तरह उस पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन सच पूछो तो दुनियादारी पर कितना विश्वास करते हैं। हमें रिश्तेदारों पर, डॉक्टर पर, मास्टर पर, ड्राइवर पर, सब पर विश्वास है, लेकिन जैन शासन की बात पर विश्वास नहीं है। वही कंस ये सोच लेता तो शायद नहीं मरता, और मरना होता तो भलाई में हो। अगर मौत तो जीने से बेहतर है और बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है। यदि वो ये सोच लेता कि काल आएगा तो चले जाएंगे, लेकिन पूज्या की हत्या तो नहीं करने का भाव बनाए। एक बार तो मन में आया कि इसकी बहन की हत्या कर देते, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। फिर सोचता है लोग क्या कहेंगे। हमने कहा लोग क्या कहेंगे, अपयश होगा इसलिए, लेकिन परम यश हो, परम यश हो उसकी तैयारी नहीं करते हैं। परम यश किसको होता है? परम यश किसको होता है? नवलब्धियां किसे प्राप्त होती हैं? अरिहंत को, अरिहंत दशा में। लेकिन हम उस परम यश की तैयारी नहीं कर रहे हैं। हमें सब पुण्य के उदय से मिलेगा उसकी नहीं, हम दूसरों को गिराकर कैसे ऊपर उठें इसकी बड़ी योजना बनाते हैं। तो कंस ने जैसे ही सुना देवकी को मारने को तैयार हो गया। आपने भी देखा होगा कभी कभी हमें किसी से काम निकालना हो तो दुष्ट जनों से भी बड़ा प्यार का व्यवहार करना पड़ता है। वसुदेव ने समझाया कि तुम्हें ठीक है, तुमको लगता है तो हमें जेल में डाल दो, लेकिन मारो तो मत।
और तुम संतान ले लेना। कहते हैं यदि पाप निरोधो ने संपदा किम प्रयोजनम अतः पाप सर्वोसन संपदा किम प्रयोजनम। यदि तुम्हारा पुण्य का उदय है, पुण्य का आश्रय किया तो संपदा क्या प्रयोजन रखती है, छप्पर फाड़ के आएगी। और यदि तुमने पाप का आश्रय किया गए तो संपदा क्या प्रयोजन रखती है, ताले तोड़कर चली जाएगी। अभी आप प्रत्यक्ष में देख लेना, यही जिनके पास पैसे होंगे और यदि सही दिल नहीं लगाया भगवान से धर्म में, तो उनका पैसा कोर्ट कचहरियों में दवाइयों में जाता है। उनके घर पर मानसिक शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि तन भी और धन भी धन्य होना चाहता है। यदि तन संयम में लग जाए तो तन भी पूजा जाता है। संस्कार करने स्वर्ग से देवता आते हैं। और धन यदि हो जाए, भरत चक्रवर्ती ने 72 जिन मंदिर बनवाए आज तक सुरक्षित हैं। रावण ने रहने के लिए लंका बनवाई, निशान भी है कहीं। आप ध्यान रखना, कंस ने भी यही गलती कर दी। वो देवकी की संतानों को मारने की नहीं सोचता। आप सबको पता है कि जिंदा ये दे आते थे वहाँ के मरे पुत्र इनको दे देते थे। और जिस समय कृष्ण पैदा हुए, अंधेरी रात थी, आधी रात थी, जमुना भी चढ़ी हुई थी। और कहते जमुना ने भी रास्ता दे दिया। पहरेदारों को भी नींद आ गई उस समय, क्योंकि पुण्य का उदय होता है तो सब काम सहज में हो जाते हैं। और उसने पता चला कि पुत्र हुआ था तो वहाँ से लड़की ले आए थे। लेकिन आप सबको पता है त्रिशूल को पूजा जाता है। क्यों पूजा जाता है, किसी को पता है? त्रिशूल, त्रिशूल शंकर जी का त्रिशूल क्यों पूजा जाता है? हमारे जैन शासन में क्या घटना जुड़ी है उससे, ध्यान रखना। कृष्ण की बहन, उसकी कंस ने सोचा लड़का तो नहीं हुआ, लड़की तो उसने नाक चपटी कर दी थी कि चपटी नाक की होगी तो कोई राजा तो ब्याहेगा नहीं। वो दूसरे की लड़की ले आए थे। तो कहते हैं चपटी नाक कर दी उसने। उसी कन्या ने दीक्षा ले ली और दीक्षा में ध्यान कर रही थी। शेर आया और उसको लोग दर्शन करके गए थे उनके आरिका के। और जब तक लौट कर आए केवली भगवान के समोसरण से, तब तक 3 शेष उंगलियां बची थी। उन्होंने वो 3 उंगलियों को कि अरे हमारी निशानी 3 तो बची है, इतनी महान नारिका थी और उसके हमारे जैन शासन में आता। लेकिन सोच कर देखना, वो तो शेष बची थी, हम आज क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जब पुण्य का उदय था तो सब कुछ सहज में हो गया। और कंस ने तो उस दिन के जन्मे हुए सभी बच्चे मार दिए थे कि कहीं उसी में से कोई नहीं हो। लेकिन काल तो मड़राता है, उससे कोई नहीं पकड़ पाता है। क्योंकि कहते भी हैं कि सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या। और कहते हैं निज हर्षित जीवन को उसमें डाल सकेगा क्या। कितना भी बड़ा आदमी हो, क्या कहते हैं, सच पूछो तो इसमें रहने को घर ही नहीं। आज कहाँ घर बना पाते हैं, हम बसा भी नहीं पाते हैं कि उजड़ने का टाइम आ जाता है। बाजार लग भी नहीं पाते हैं कि उठने का टाइम आ जाता है। बस्तियां ठीक से बस भी नहीं पाती हैं कि जाने का वेला। हम मकान मजबूत बनाते हैं, दिल मजबूत नहीं बनाते हैं। मकान तो यहीं रह जाएंगे। ये तन मकान को यदि कर लिया तो ये चेतना के महल में पहुंचा देगा। और कहते हैं उसने बहुत, आप सबको पता है, कहीं पूतना भेजी, कहीं राक्षस भेजे, कहीं कोई विद्याएं भेजी, लेकिन मार पाया क्या।
स्वयं मर गया, हम भी जीवन भर कंस की तरह कितनी योजनाएं दूसरों के विनाश की बना रहे हैं। विनाश कर पाएंगे क्या? हम और आप जेल में पैदा हों कोई दिक्कत नहीं, हम भी अंधेरी रात में ही पैदा हुए थे। मिथ्यात की अंधेरी रात में हम आधी रात को पैदा हुए थे, लेकिन अफसोस है कि वो आधी रात में पैदा होकर भी बंधन मुक्त हो गए, कर्मयोगी कहे जाते थे, और आने वाले समय में हमारे तीर्थंकर होंगे, लेकिन हम और आपकी क्या गारंटी है? जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा? सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। मैसूर बेंगलुरु रोड स्थित चंदन नगरी मैसूर में यात्रियों के